नमस्कार साथियों, स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 21। पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, पृथ्वी। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.54 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण। दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखती है? नीला रंग की। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई पड़ता है? 59%। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा? गोल पाइथागोरस। गोल गोरस पाइथागोरस। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कब कब होता है? अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को तथा निम्नतम दूरी होता है 3 जनवरी को। 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं और 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? एप्साइड रेखा। एप्साइड। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन है? अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है कब? 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को। 21 मार्च को शरद विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को बसंत विषुव कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित होती है, सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपर्परटी। भूपर्परटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है? ऑक्सीजन 46.6% तथा सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक कौन कौन है? सियाल किसका किसका बना होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम का। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है।
नीफे किसका बना होता है? निकेल और आयरन का। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, कौन कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फेयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फेयर। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? 71%। जल राशि का स्वच्छ भाग कितना है? 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कौन है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3700 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पहुंचता है? 51% भाग। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति हजार। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता किस झील की है? बान झील, जो तुर्की में है। 330% लवणता पाई जाती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समान खारेपन वाला आइसोहेलाइन। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पहुंचता है? विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमता है? 15 डिग्री देशांतर। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां को अश्व अक्षांश कहते हैं। जीरो देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर जाती है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितना किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो कितना किलोमीटर है? 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर कहाँ अवस्थित है? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है।
पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना परसेंट है? 0 से 4% के बीच। वायुदब किसे कहते हैं? समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार। एक बार किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है? आंधी तूफान। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना क्या होती है? वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है? आर्गन। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन। वातावरण एवं जीवमंडल का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री ताप घटता है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में कितना डिग्री वृद्धि होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को कौन सा परत अवशोषित करता है? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डावसन में। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। उल्का से संबंधित घटनाएं घटती है किस मंडल में? मध्य मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है किस मंडल से? आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? CO2, CFC, CH4, NO2। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से।
तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण जाड़े के दिनों में भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? 119 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चलीसा, प्रचंड पिचासा, चिखता साठा। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी क्या कहलाता है? शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। पेज नंबर 22। भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी एवं जलवायु और नदियां। हिमालय अवसादी चट्टान से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय जो नवीन बलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या कहलाती है? हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। यह भी हिमाद्री श्रेणी में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमो लुंगमा कहते हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन आइस्टीन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल में है। लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणियों के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिल्ला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। बोमडिल्ला, बुमला, दिफू, दिहांग तथा यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेह मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका को
उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है? सेबराय पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु, चेन्नई में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। द्वार का उदाहरण है हरिद्वार, कोटद्वार तथा दून का उदाहरण है देहरादून। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। अरावली के पूरब से कौन नदी निकलती है? बनास। और अरावली के पश्चिम से कौन नदी निकलती है? लूनी, जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेट्टा। ऊटी नीलगिरी में स्थित है। ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ती है। भोर घाट मुंबई और पूना को जोड़ती है। पाल घाट कोयम्बटूर को कोची से जोड़ती है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुद्दी। अन्नाई मुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कोरडेमम पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है। कोरडेमम को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी
पारसनाथ है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ हैं? गुजरात में। मैकाल पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में दक्कन के पठार का हिस्सा है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी कर्नाटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। सारामती पर्वत कहाँ है? नागालैंड में। महेंद्रगिरी की चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पेडिप्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसकी है? गंगा नदी का। चीन की सबसे लंबी नदी यरलुंग तसांगपो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है।